अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ रायान मलिक एंड आई एम हियर टू टीच यू फिजिक्स क्लास 9th. In this lecture, we are going to start a topic of chapter number 8, which is consequences of thermal expansion, applications of thermal expansion, bimetallic strip, and thermal expansion of liquid. So let's start our lecture. सो लास्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं थर्मल एक्सपेंशन के बारे में कि जब हीट की वजह से कोई भी चीज़ एक्सपैंड होती है तो उसे हम कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन. सो अब इन थर्मल एक्सपेंशन के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं. जैसा कि आपने अक्सर देखा होगा कि रेलवे ट्रैक्स के दरमियान हम कुछ गैप्स रखा करते हैं. तो वो गैप्स हम क्यों रखते हैं? जस्ट टू ओवरकम द थर्मल एक्सपेंशन. अगर वो गैप्स ना हो तो फिर हीट पड़ने पर वो रेलवे ट्रैक्स एक्सपैंड कर जाएंगे. और आप जानते हैं कि हीट की वजह से बहुत सी चीज़ें एक्सपैंड करती हैं और कूल होने पर वो चीज़ें कंट्रैक्ट करती हैं. तो इसी तरह जब उन रेलवे ट्रैक्स पर हीट फॉल करेगी तो वो भी एक्सपैंड होंगे. और अगर हम उनके दरमियान वो गैप्स ना रखें तो फिर वो रेलवे ट्रैक्स बक्कड़ हो जाएंगे. और जब उन बक्कड़ रेलवे ट्रैक्स पर जब एक ट्रेन चलेगी तो उससे कोई भी एक्सीडेंट भी हो सकता है. दैट्स वाई हम उससे बचने के लिए हम रेलवे ट्रैक्स में गैप्स रखा करते हैं ताकि अगर हीट पड़ने पर अगर वो एक्सपैंड करे भी सही तो कोई प्रॉब्लम कॉज ना हो. इसी तरह से बहुत से ब्रिजेस, रोड्स या फिर रेलवे ट्रैक्स जो कि कंसिस्टेंट उन पर हीट पड़ रही है तो उनमें एक्सपेंशन के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं. तो इसी तरह से ब्रिजेस जिनमें हम स्टील गिर्डल्स यूज़ करते हैं तो अगर हम वो स्टील गिर्डल्स भी अगर हम दोनों एंड्स पर फिक्स कर दें तो फिर हीट पड़ने पर वो स्टील गिर्डल्स एक्सपैंड करेंगे. और अगर उनके दोनों एंड्स फिक्स्ड होंगे तो वो फिर बेंड हो जाएंगे. और जब वो बेंड हो जाएंगे तो आपका जो ब्रिज है वो डैमेज हो सकता है. तो यहाँ भी हम क्या करते हैं कि हम उस स्टील गिर्डल का एक एंड को हम कर देते हैं फिक्स और दूसरे एंड को हम फ्रीली प्लेस कर देते हैं ताकि जब उन पर हीट फॉल हो और वो एक्सपैंड होना चाहें तो उनके पास इतनी स्पेसेस मौजूद हों कि वो एक्सपैंड हो सकते हैं. इस तरह से वो ब्रिजेस इजीली एक्सपैंड हो जाते हैं ड्यूरिंग द डे टाइम और रात के टाइम वो ब्रिजेस कंट्रैक्ट हो जाते हैं जिसकी वजह से इजीली वो ब्रिज जो है वो सर्वाइव कर जाता है. सेम ऐसे ही आपने देखा होगा कि जो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं उन ट्रांसमिशन लाइंस में भी एक सैग रखा जाता है. तो हम सैग क्यों रखते हैं? उनको हम स्ट्रेट क्यों नहीं लगाते? जस्ट टू ओवरकम द थर्मल एक्सपेंशन और द कंट्रैक्शन. कि हीट पड़ने पर वो वायर्स एक्सपैंड हो जाती हैं और कूल होने पर वो वायर्स कंट्रैक्ट हो जाती हैं. अब अगर आप उसको बिल्कुल ही टाइट कर देंगे तो टाइट करने से ये होगा कि जब कूल होने पर वो कंट्रैक्ट होना चाहेंगी तो उनके पास कंट्रैक्ट होने के लिए कोई स्पेसेस नहीं होंगी. तो फिर वो क्या होगा कि अल्टीमेटली वो वायर ब्रेक हो जाएगी. इसीलिए हम उस वायर में सैग रखा करते हैं ताकि अगर वो हीट पड़ने पर वो एक्सपैंड होना भी चाहे तो एक्सपैंड भी हो सकती है और वो कूल होने पर वो कंट्रैक्ट भी हो सकती है. सो दीज आर द consequences of thermal expansion. Now the next topic which is applications of thermal expansion. Thermal expansion की applications क्या हैं? जैसे कि thermal expansion means कि heat की वजह से expand होना. और आप जानते हैं कि हमने इस चैप्टर में टॉपिक पढ़ा थर्मोमीटर कि जिसमें हम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उस पर मौजूद मर्करी एक्सपैंड होता है. जब एक्सपैंड होता है तो उसके अकॉर्डिंग हम इजीली टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं. सो द थर्मोमीटर इज वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन कि जिसमें हम एक्सपेंशन की वजह से हम इजीली टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं. इसी तरह से एक बोतल कैप जो कि बहुत टाइट है, जो ओपन नहीं हो रही, तो हम क्या करते हैं कि उस बोतल कैप को भी हम सिंपली एक हॉट वाटर में प्लेस करते हैं. तो हॉट वाटर में प्लेस करने से वो कैप लूज हो जाती है ड्यू टू द एक्सपेंशन. तो वो कैप लूज होने पर आप इजीली उस कैप को टर्न करते हैं और वो कैप भी ओपन हो जाती है. दिस इज द सेकंड एप्लीकेशन. नाउ
another application which is the steel plates. तो स्टील प्लेट्स को जब आपने टाइटली ज्वाइन करना होता है तो आप क्या करते हैं कि रेड हॉट रिवेट्स में जो होल्स हैं उनमें आप ये स्टील प्लेट जो है पास कर देते हैं और फिर उन रेड हॉट रिवेट्स पर आप हैमर के थ्रू फोर्स अप्लाई करते हैं जिससे ये स्टील प्लेट्स आपस में बिल्कुल क्लोज आ जाती हैं। और जब ये क्लोज आ जाती हैं तो कूल होने पर ये रिवेट्स जो हैं ये कंट्रैक्ट होते हैं और वो प्लेट्स जो हैं वो टाइटली ग्रिप्ड हो जाती हैं आपस में। सेम ऐसे ही एक और एप्लीकेशन है जो कि कार्स के जो वुडन व्हील्स होते हैं तो उसमें एक रिंग लगाना होता है आयरन का। तो हम क्या करते हैं कि पहले उस आयरन रिंग को हीट करते हैं ताकि वो एक्सपैंड हो जाए और एक्सपैंड होने पर वो इजीली उस वुडन व्हील पर वो स्लिप ओवर हो जाता है। जैसे ही वो स्लिप होके वो उस वुडन व्हील पर आ जाता है तो फिर फर्दर हम उस पर कूल वाटर जो है वो हम उस पर डालते हैं ताकि कूल होने पर वो आयरन रिम कंट्रैक्ट हो और कंट्रैक्ट होते ही वो ग्रिप कर लेता है उस वुडन व्हील पर। तो सिंपली आप वुडन व्हील पर भी इस तरह से आप कोई भी आयरन रिम लगा सकते हैं। सो दीज आर द सम एप्लीकेशंस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। सो अब हम डिस्कस करते हैं बाय मेटल स्ट्रिप को। जैसे कि आपको नाम से शो हो रहा है बाय मेटल। बाय मेटल का मतलब कि दो मेटल। तो ऐसी स्ट्रिप जो कि दो मेटल से मिलकर बनी हो उसे हम कहते हैं बाय मेटल स्ट्रिप। सबसे यहां पे कहा गया है कि बाय मेटल स्ट्रिप कंसिस्ट ऑफ टू थिन स्ट्रिप्स ऑफ डिफरेंट मेटल्स सच एज ब्रास एंड आयरन। एक बाय मेटल स्ट्रिप जो कि कंसिस्ट करती है टू थिन स्ट्रिप्स ऑफ डिफरेंट मेटल्स सच एज ब्रास एंड आयरन। तो ब्रास और आयरन को मिलाकर हमने एक स्ट्रिप बना दी जिसे हम कहते हैं बाय मेटल स्ट्रिप। तो क्वेश्चन है कि यहां पर हम उन दो मेटल्स को क्यों मिला रहे हैं? बिकॉज आयरन जो है वो हीट करने पर फौरन से एक्सपेंशन शो नहीं करता, लेकिन ब्रास जो है वो हीट करने पर फौरन से एक्सपैंड हो जाता है। सो हम ये स्ट्रिप इस्तेमाल करते हैं ताकि कि जहां पर आपको हीट करने पर एक्सपेंशन रिक्वायर्ड हो तो वहां पर हम ये बायोमेटल स्ट्रिप इस्तेमाल करते हैं ताकि ये हीट करने पर ये एक्सपैंड हो जाए। सो ये बायोमेटल स्ट्रिप हीट करने पर एक्सपैंड कर जाती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने इसके एक एंड पर मैंने प्लेस की कैंडल। तो अब यहाँ पर क्योंकि ब्रास जो है वो मौजूद है तो ब्रास की वजह से ये साइड बेंड हो जाएगी, जिसकी वजह से हम डिफरेंट ट्रिपिंग पर्पसेस के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सो बायोमेटल स्ट्रिप जो है ये वेरियस पर्पसेस के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल बायोमेटल थर्मोमीटर्स, जिनसे आप टेम्परेचर जो है वो आप मेजर करते हैं, स्पेशली यूज इन फर्नेस और ओवन्स में, जहाँ पे आपने अक्सर देखा होगा कि आपका ओवन जो है जब वो एक मैक्सिमम एक हीट लेवल तक पहुँच जाए तो वो वहाँ पर ऑटोमेटिकली ट्रिप कर जाता है। दैट इज जस्ट ड्यू टू दैट बायोमेटालिक स्ट्रिप। तो उसमें भी ऐसे ही दो मेटल के साथ ज्वाइन करके एक स्ट्रिप बनाई जाती है कि जिस पर एक लिमिट तक टेम्परेचर जो है वो बियर करता है, और जैसे ही टेम्परेचर उस लिमिट से एक्सीड करता है तो वो स्ट्रिप बेंड हो जाती है, जिसकी वजह से आपका ओवन या फर्नेस वहीं पर ट्रिप कर जाता है और वो फर्दर हीट करना बंद हो जाता है। सिमिलरली बायोमेटल थर्मोस्टैट, जिसको हम डिफरेंट स्विचिंग पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, लाइक इन इलेक्ट्रिक आयरन और हीटर। सो इलेक्ट्रिक आयरन में भी आपने अक्सर देखा होगा कि जब आपकी आयरन एक ख़ास टेम्परेचर एक्सीड करती है तो वो ऑटोमेटिकली आयरन वहाँ पर ट्रिप कर जाती है ताकि आपके कपड़े जलने से बच जाएं। तो वहाँ पर भी एक स्ट्रिप मौजूद है जो कि एक्सपैंड कर जाती है, और जैसे ही वो कूल होती है तो कूल होने पर दोबारा से वो कंट्रैक्ट होकर उसके साथ आकर फिक्स हो जाती है और दोबारा से आपकी जो आयरन है वो हीट अप होना स्टार्ट हो जाती है। सो आई होप यहाँ पर आपको बायोमेटालिक स्ट्रिप का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, विच इज थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स। सो लिक्विड्स की थर्मल एक्सपेंशन किस तरह से होती है? थर्मल एक्सपेंशन मीन्स कि हीट की वजह से एक्सपैंड होना, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लिक्विड्स की। आप जानते हैं कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो हैं उनकी रैंडम मोशन होती है बिकॉज वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि लिक्विड के मॉलिक्यूल जो हैं वो थोड़े दूर दूर भी होते हैं, उनमें कुछ स्पेसेस मौजूद होती हैं, और
उन मॉलिक्यूल्स में वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होती है। तो अब जैसे ही आप एक लिक्विड को हीट प्रोवाइड करते हैं तो उन मॉलिक्यूल्स की रैंडम मोशन फास्ट हो जाती है, और फास्ट होने पर जब वो फोर्सफुली जाकर दूसरे मॉलिक्यूल से स्ट्राइक होते हैं या फिर किसी भी कंटेनर की वॉल से स्ट्राइक होते हैं तो वो फर्दर वहां पर जाके वो अपने वॉल्यूम को आहिस्ता आहिस्ता एक्सपैंड करते हैं। दिस इज बेसिकली कॉल्ड द वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स। तो जैसे कि आप जानते हैं कि लिक्विड की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, तो वो हमेशा उस कंटेनर की शेप को अटेन कर लेता है जिस कंटेनर में वो लिक्विड मौजूद है। तो फिर जैसे ही आप लिक्विड को हीट करते हैं तो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल आप हीट कर रहे होते हैं उस कंटेनर को। तो इसका मतलब ये है कि पहले हीट जा रही है उस सॉलिड को, तो क्या वो सॉलिड एक्सपैंड नहीं करेगा? ऑफ कोर्स वो सॉलिड भी एक्सपैंड करेगा, और फिर उसके अंदर मौजूद जो लिक्विड है वो भी एक्सपैंड करेगा। सो दिस इज बेसिकली द एक्चुअल एक्सपेंशन इन द लिक्विड। So basically there are two types of thermal volume expansion for liquid, that is apparent volume expansion and real volume expansion. तो ये दो टाइप्स क्या हैं कि हम फर्दर डिस्कस करते हैं एक एक्टिविटी से, जिससे आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। apparent वॉल्यूम एक्सपेंशन हम उस वॉल्यूम एक्सपेंशन को कहा करते हैं जो कि आपको बज़ाहिर नजर आ रही होती है। जैसा कि मेरे पास एक फ्लास्क मौजूद है और इस फ्लास्क में ए लेवल तक मैंने एक कलरफुल लिक्विड मैंने फिल कर दिया। अब मैं इस फ्लास्क को प्लेस करता हूं एक बर्नर पर, और बर्नर जो है वो इसको हीट प्रोवाइड कर रहा है। तो थोड़ी ही देर के बाद इस लिक्विड का लेवल एक्सपैंड होकर पहुंच जाएगा सी तक। तो अब ए से लेकर सी तक एक्सपेंशन हो गई, तो क्या इस लिक्विड ने ए से लेकर सी तक ही एक्सपैंड की है जो कि आपको बज़ाहिर नजर आ रहा है? एंड दिस इज बेसिकली द एपरेंट वॉल्यूम एक्सपेंशन। बट एक्चुअली में लिक्विड की एक्सपेंशन सिर्फ ये नहीं है। सो जब आपने हीट प्रोवाइड की पहले फ्लास्क को, तो फ्लास्क भी एक्सपैंड हुआ, और फ्लास्क के एक्सपैंड होने से जो लिक्विड का लेवल ए पर था वो डिक्रीज होकर लेवल बी तक आ गया, और फिर वो हीट ट्रांसफर हुई फर्दर लिक्विड को, और फिर वो लिक्विड बाद में एक्सपैंड होना शुरू हुआ। इस तरह से फिर वो लिक्विड एक्सपैंड होते ही वो बी से लेकर वो सी तक पहुंच गया। सो दिस इज बेसिकली द रियल वॉल्यूम एक्सपेंशन, जो कि एक्चुअली में आपका लिक्विड एक्सपैंड हुआ है फ्रॉम पॉइंट बी टू सी। सो रियल वॉल्यूम एक्सपेंशन आप इस फॉर्मूले से भी फाइंड कर सकते हैं। रियल वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ द लिक्विड दैट इज इक्वल टू एपरेंट एक्सपेंशन ऑफ द लिक्विड प्लस expansion of the flask, which is BC is equals to AC plus AB. So the real volume expansion beta T of a liquid is defined as the actual change in the unit volume of a liquid for 1 Kelvin rise in its temperature. So beta R क्या है? That is real volume expansion. कि real volume expansion क्या हुआ कि आपके वॉल्यूम में 1 केल्विन टेम्परेचर राइज करने से जो एक्चुअल चेंज आएगा, एक्चुअल उसके वॉल्यूम में इंक्रीज आएगा, दैट इज द रियल वॉल्यूम एक्सपेंशन, एंड बीटा टी इज द रेट ऑफ रियल वॉल्यूम एक्सपेंशन. सो द रियल रेट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द apparent rate of volume expansion beta A by an amount equal to the rate of volume expansion of the container beta G. Thus, beta R is equal to beta A plus beta G. तो beta A है apparent volume expansion, the rate of apparent volume expansion, and beta G is the rate of volume expansion of the container. तो इन दोनों को अगर हम add up कर दें, so that is equal to the rate of real volume expansion, which is beta R. Clear? So I hope इस लेक्चर में आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि apparent volume expansion में और real volume expansion में क्या डिफरेंस है. So do you know कि वाटर जो है जब 4 डिग्री सेल्सियस से बिलो जब आप उसका टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे होते हैं, सो इस दौरान उसका वॉल्यूम एक्सपैंड कर रहा होता है.
और जब हम उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचता है, जहां पर आपका लिक्विड जो वाटर है वो कन्वर्ट होता है आइस में, तो इस दौरान भी उसका वॉल्यूम एक्सपैंड कर जाता है एट 0 डिग्री सेल्सियस। बट अगेन जब 0 डिग्री सेल्सियस से बिलो फर्दर आप उसको कूल करते हैं, सो जब फर्दर टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा होता है 0 डिग्री सेल्सियस से, तो इस दौरान उसका वॉल्यूम कंट्रैक्ट हो रहा होता है। लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस से बिलो उसका वॉल्यूम एक्सपैंड कर रहा है, और फर्दर कूल करने पर जब वो वाटर आइस में कन्वर्ट होता है तो उस दौरान भी उसका वॉल्यूम एक्सपैंड कर रहा होता है। एंड दिस अनयूजुअल एक्सपेंशन ऑफ वाटर इज कॉल्ड द एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। क्लियर? सो आई होप ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। एंड दिस एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। इसको बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज।